मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है डियर, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज द डिफाइंड बाय एफ एक्स माइनस 2 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1, 2x इफ -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, इफ 2 इफ x ग्रेटर देन 1। इस तरह से हमारा फंक्शन दिया है। जब इस तरह से फंक्शन दिया हो तो इसमें देखना दो तरह से फंक्शन होगा। एक तो x इक्वल टू -1 होगा और ये x इक्वल टू 1 + 1 होगा। ठीक है, अब इसको हम चार्ट पे दिखा लेते हैं। देखिए यहां से यहां पे जो मध्य बिंदु है x इक्वल टू 1, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, अब जब -1 से और 1 के बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, -1 से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2x हो जाएगी। और x इज ग्रेटर देन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इस तरह से हमारा दो केस तैयार हुआ। फर्स्ट केस में क्या होगा, 8x = 1, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना हो गया -2। ठीक है, कितना हो गया, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट या 8x = -1। ठीक है, तो -1 है, ठीक, तो -1 ये आएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। -1 और 1 के बीच की वैल्यू हो जाएगी 2x। ठीक है, और फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसकी वैल्यू को लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना हो गया 2x। अब दूसरे में देखिए 8x, फिर से बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये 8x - 1 लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 x -2 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट में जाएंगे, इसके और इसके बीच के कितने फंक्शनल हो जाएगा, 2x हो जाएगा और फंक्शनल वैल्यू कितनी है हमारी, -2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से दूसरा केस में क्या करते हैं डियर, x = 1 लिखते हैं। तो हमारा x = 1 तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा हमारा, x = 1 मतलब कितना हो गया हमारा 2x हो गया। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, x राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। इस तरह से दो केस हुए। दोनों केस में हम कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी है वो हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं केस 1 का। किसका, देखिए यहाँ केस 1 में हम एट x = -n, पहला है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसकी फंक्शनल वैल्यू कितनी है, बराबर माइनस कितना है, -2। ठीक है, अब यहां से हम ज्ञात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस f(x) बराबर क्या हो जाएगा, -2 के। अब यहाँ लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस h f(x) = देखिए यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू तो है नहीं, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा हमारा, माइनस कितना हो गया डियर 2 हो गया। कितना हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा -2 हो गया। अब दूसरा हम यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। दूसरा राइट हैंड लिमिट एट x = -1 पे हमारा फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका फंक्शनल वैल्यू राइट हैंड लिमिट निकाले हैं, तो फंक्शनल राइट केस 2 में राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो इसका फंक्शन कितना होगा 2x हो गया। अब यहाँ लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस 1। ठीक है, f(x) =
लिमिट यस टेंस टू जीरो जीरो, यहाँ पे जहाँ पे यक्स है यहाँ पे लिखेंगे क्या 2x लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट यक्स टेंस टू -1 प्लस एच एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट यस टेंस टू जीरो बराबर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बाहर निकाल लीजिए, -1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जहाँ पे एच है वहाँ जीरो लिख लीजिए, 2 - 1 प्लस जीरो हो जाएगा बराबर कितना हो गया -2 के। हमारा राइट हैंड लिमिट भी कितना हो गया -2 के, राइट हैंड लिमिट कितना आ गया हमारा -2 के। अब यहीं पे हम क्या निकाल लेते हैं, यहीं पे फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं, तीसरा टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ फंक्शनल वैल्यू कितनी हो गई हमारी एट एक्स इज इक्वल टू -1। यहाँ पे कितनी हो गई फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है। तो अब हमारा एक्स कितना आया, हमारा यहाँ पे 2 आया है, -2 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फंक्शनल वैल्यू -1 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई 2 हो गई। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो गया फंक्शनल वैल्यू बराबर कितना हो गया -2 के। तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स इज, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शनल वैल्यू इज, यहाँ लिखेंगे फंक्शनल वैल्यू इज एट एक्स इज इक्वल टू -1 कंटिन्यूटी क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू -2 फंक्शनल वैल्यू इज एट एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूटी, ठीक है। अब डियर देखिए हमने क्या किया, कुछ किया नहीं है, हमने खाली ये फंक्शनल केस 1 का हमने फंक्शनल वैल्यू से ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो -2 आ गया, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी -2 आ गया। अब जो है हम जो फंक्शनल वैल्यू तीसरा निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, हम वो भी माइनस कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों वैल्यू क्या हो गया -2 हो गया, -2 हो गया। तो फंक्शन क्या वैल्यू क्या हो गई कंटिन्यूटी हो गई। केस 1 में क्या, केस 1 में क्या हो गई हमारी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे कंटिन्यूटी, यहाँ लिख देता हूं कंटिन्यूटी, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूटी। अब डियर यहां से चलते हैं क्या, ठीक है, यहां लिखते हैं केस 2, केस कितना 2 एट एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से हम डियर क्या ज्ञात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन हमारा कितना आ गया है 2x, x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 मतलब कितना हो गया हमारा माइनस और 1 के बीच की दूरी कितनी हो गई 2x हो गई। राइट हैंड लिमिट में करा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और फंक्शन वैल्यू कितनी हो गई 2x है, मैंने आगे आपको समझा दिया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू अब ये कितना 1 है 1 माइनस h लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट, यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट यस टेंस टू 0, यहाँ पे 1। अब देख लीजिए यहाँ पे तो 1 है, ठीक है, अरे सॉरी यहाँ फंक्शनल वैल्यू कितना आ गया हमारा, हमने कितना लिखा है 2x लिखा, कितना 2x है, ठीक है। अब यहाँ पे जहां पे यहाँ पे 2x है, अब जहां पे x है वहां पे 1 माइनस h लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए लिमिट एफ एक्स, इधर लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h और सॉरी 1 माइनस h एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0
यहाँ पे कितना 2 1 माइनस एच लिख लेंगे, बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 2 माइनस 0, देखिए 1 माइनस 0 आ गया, यहाँ पे 2 है, बराबर कितना हो गया 2 हो गया। हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आ गया डियर 2 आ गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं, यहां से अब हम केस 2 का हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या केस 2 यहां लिखते हैं, केस 2 का हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे, तो हमारा फंक्शनल वैल्यू या x इज इक्वल टू कितना दिया है 2 दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, ये तो समझ गए, इज इक्वल टू कितना या x हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0 इंटू 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे h नहीं है, तो हमारा कितना राइट हैंड लिमिट बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पे x है ही नहीं, 2 आ गया। अब केस नंबर 2 का हम क्या याद करते हैं, फंक्शनल वैल्यू, क्या फंक्शनल वैल्यू। अब यहां से फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, तो हमारा फंक्शनल वैल्यू कितना है केस 2 में 2x है, तो या x बराबर 2x एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जहां पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए डियर, यहाँ पे क्या है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हमारा फंक्शनल वैल्यू बराबर कितना है हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स लिख लीजिए, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज एट x इज इक्वल टू 1, ये भी अपना क्या हो गया, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूटी हो गया। ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूटी हो गया, केस 1 केस 2 कॉन्टिन्यूटी हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये सवाल जो है केवल 2 ही केस में ये सवाल पूरी आपको लग जाएगी, लेकिन ये दो केस जब बनाओगे आप तो ये न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत हो जाएगा केस बनाना तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए जो फंक्शनल वैल्यू दी हुई है उसको ध्यान से करते हुए ऐसा डायग्राम बना के या जैसे भी आप इसको जो सेटअप करके ये दोनों केस बना के बारी बारी से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।